हेलो स्टूडेंट क्लास नाइन्थ। आज हम आपके बुक का चैप्टर थर्ड द लिटिल गर्ल लेके आए हैं। द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची द लिटिल गर्ल चैप्टर में क्या है देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या कभी ये महसूस किया है कि आपके माता पिता कितने अच्छे हैं। देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम थोड़े से और बड़े हो जाते हो। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यूर अर्लियर। शायद तुम समझ जाओगे जब थोड़े से बड़े होगे तुम कि माता पिता के कुछ कार्य कुछ एक्शन के पीछे क्या कारण रहे होंगे कि जब वो अपसेट होते हैं। सेकेंडली इसमें देखेंगे दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, कि किस प्रकार एक छोटी लड़की जो अपने पिता के प्रति जिसकी भावनाएं उसको समझने के बाद कैसे बदल जाती हैं। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। शायद ऐसी बातें हर घर में पाई जाती हैं, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। तो ये शुरू करते हैं। द लिटिल चाइल्ड क्लास नाइन्थ शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटे बच्चे के लिए वो एक ऐसी आकृति थी, टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जो हमेशा उससे देखते ही उसको डर लगता था और उसको अवॉइड करने की कोशिश करती थी, उससे बचना चाहती थी वो छोटी बच्ची। कभी देखते हैं किसी के माँ बाप ऐसे होते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी बच्ची के लिए तो उसका पापा की जो आकृति थी शरीर की वो डराने वाली और अवॉइड करने वाली थी, वो बच के रहना पसंद करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले प्रत्येक सुबह ही केम इन टू हीज रूम, वो उसके कमरे में आता था। एंड गिव हर ए कैजुअल किस, और सामान्य रूप से एक उसको चूम के जाता था, किस करता था। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके बदले में वो इतना कहती थी, गुड बाय फादर। एंड हो there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अरे उस वक्त कितना रिलीफ महसूस होती थी, कितना तो राहत महसूस होती थी जब वो सुनती थी। when she heard the noise of carriage, जब गाड़ी के जाने की आवाज़। अब उसको ये पता लगा कि पापा की गाड़ी चली गई तो बड़ी राहत महसूस होती थी। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग स्ट्रीट, लंबी गली में जब उसकी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे फेंटर एंड फेंटर धीरे धीरे कम होती चली जाती थी आवाज़, यानी कि पापा दूर चले गए हैं, तो उस बच्चे को बड़ी राहत महसूस होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, और जब उसके पापा शाम को आते थे तो वो स्टेयर केस के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हाल से उसकी तेज़ आवाज़, ऊंची आवाज़ में बोलते हुए पापा की आवाज़ सुनाई देती थी। क्या कहते थे पापा? ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ही ले आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ देखो बाहर कहीं मेरा अखबार तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेके आओ। तो ये क्वेश्चन है बेटा कि सुबह दोपहर के समय जब उसके पापा शाम को घर आते थे तो क्या कहते थे? पहले कहते थे वो मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ, फिर कहते थे मेरा अखबार कहाँ है, और बाद में कहते थे ब्रिंग मी माई स्लीपर, मेरे चप्पल लेके आओ। ये सब बातें कहते थे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बोलेगी, माँ उसको बुलाएगी, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो ना तो नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर बूट्स, और पापा के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स,
धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल से धीरे धीरे और भी अधिक धीरे धीरे। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से धकेल के ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी। उसको बड़ा डर लगता था। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्चल ऑन, और उस समय तक पापा के जो पापा के जो गॉगल थे, चश्मा, वो उसके आँखों के ऊपर होते थे। तब तक चश्मा लगा लेता था अखबार पढ़ने के लिए। एंड लुक एट हर ओवर देम, और उसके चश्मा के ऊपर से उसको देखता था। इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल, और इस तरीके से चश्मा के ऊपर से देखता था और वो लड़की को डराने वाला था। टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल, लड़की को, छोटी लड़की उससे भयभीत हो जाती थी। और क्या कहते, वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी आओ। एंड पुल ऑफ देयर बूट्स, और इन जूतों को खोल दो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप एक अच्छी लड़की की तरह रही हो, अच्छी लड़की बनी हो। वो क्या बोलती, आई डेड डोंट नो फादर, डेड डोंट नो, बड़ी हकला के बोलती है, घबरा के बोलती है, पापा मुझे नहीं पता। यू डेड डोंट नो, इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। तुम नहीं जानती हो। इफ़ यू स्टेटर, स्टेटर का मीनिंग होता है हकला के बोलना, स्टेटर। इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह ही हकलाती रहोगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। शी नेवर स्टेटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो बिल्कुल नहीं घबराती। बट ओनली विद फादर, केवल पापा के साथ ही क्यों घबराती है, क्यों बोलने से हकलाती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि वो इतना अधिक बोलने का इतना प्रयास करती है। टू से द वर्ड प्रॉपरली, शब्दों को सही तरीके से बोलने की पूरा प्रयास करती है, लेकिन भय के डर के मारे बोल नहीं पाती। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इस तरह से, रेस्ट का मीनिंग होता है अनहैप्पी, इस तरह से नाराज़ क्यों दिख रही हो। मदर, मदर आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, इस लड़की को तुम ही कुछ सिखाओ। आई विश, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ऐसा, इस बच्ची को सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड, ब्रिंक ऑफ सुसाइड की, जैसे ये आत्महत्या करने के करीब हो, आत्महत्या करने की जैसी इसकी शक्ल हो रही हो। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब केजे यहाँ आओ और मेरा जो चाय का कप है वापिस सावधानी से, केयरफुली, सावधानी से मेज़ पे रख दो। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था। हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, पापा का हाथ, उसकी गर्दन और ख़ासकर उसका मुंह। वेन ही यान जमाई लेना, जो ज़ोर से जमाई लेता था तो उसका मुंह, हाथ, नाक इतने बड़े दिखाई देते थे। खासकर डर के मारे वो और भी बड़ा दिखाई देता था। इसलिए कहा कि उसका हाथ, उसकी गर्दन और ख़ासकर जब वो जमाई लेता था तो उसका मुंह बहुत बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में ऐसा सोच के, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, और जब अकेले में उसके बारे में सोचती तो एक विशाल दानव के जैसा सोचती थी कि बहुत बड़ा विशाल दानव है, दानव के जैसा लगता था उसके पापा उसको। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, संडे को दोपहर के बाद दादी माँ उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी। सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, किस लिए भेजती थी,
टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि माता और पिता के साथ कुछ अच्छी बात करे। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन वो छोटी बच्ची, ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। हमेशा वो लड़की जब भी संडे को जाती माता पिता के बेडरूम में, हमेशा क्या देखती, मदर उसकी माता जी तो कुछ न कुछ पढ़ रही होती थी, रीडिंग कर रही होती थी, और फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा, सोफे के ऊपर फैल के लेटे हुए होते थे। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसके पैर थे एक अच्छे मखमली कुशन के ऊपर उसके पैर होते थे। स्लीपिंग साउंडली, बहुत बहुत साउंडली स्लीप, यानी कि बहुत गहरी नींद में सोता था। एंड स्नोरिंग, और साथ साथ स्नोरिंग भी करता रहता था। स्नोरिंग होता है खराटे मारना, खराटे मार मार के बहुत गहरी नींद में सोता था पापा। शी सैट ऑन ए स्टूल, जब दोपहर में उसके कमरे में जाती तो क्या करती थी, वो स्टूल के ऊपर बैठ जाती थी। ग्रेवली वाच्ड हिम, बड़ी ध्यान से उनको ध्यान से देखती थी। अनटिल ही वोक, जब तक पापा जाग जाएं। एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, फिर वो खड़े होते ही समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसके ऊपर देखते क्या कहते थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह घूर के मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटल ब्राउन ओल, तुम तो एक छोटे भूरे उल्लू की तरह देख रही हो, जैसे उल्लू घूर के देखता है ऐसे देख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक बार सर्दी की वजह से जब वो कमरे के अंदर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, दादी माँ ने उसको बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। सजेस्टेड, और उसने दादी माँ ने सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, कि उसको गिफ्ट देने के लिए एक पिन कुशन बनाए। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक पीले रेशमी कपड़े से, एक सुंदर कपड़े से एक गिफ्ट के रूप में पिन कुशन बना के दे। लेबर्सली, मोर एफर्ट, बहुत अधिक प्रयास, लेबर्सली बहुत अधिक प्रयास के बाद, विद ए डबल कॉटन, कपड़े को डबल कॉटन के कपड़े को, सूती कपड़े को, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, उस छोटी लड़की ने, छोटी बच्ची ने 3 तरफ से उसको सिलाई की, स्टिच 3 तरफ से सिलाई कर दी। बट वाट टू फिल इट विद, लेकिन इसके अंदर क्या भरा जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन था, अब ये प्रश्न बच गया कि भाई इसके अंदर क्या भरा जाए, क्या भरूँ इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ फिल करना होता, भरना होता है। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स कपड़ों के टुकड़े, दादी वो माता जी के बेडरूम में कुछ कपड़ों के टुकड़े ढूंढने के लिए चली गई। ऑन द बेड टेबल, अब उसने देखा कि बेड के टेबल के पर, शी डिस्कवर्ड, उसे पाए, ए ग्रेट मैनी शीट ऑफ लाइन फाइन पेपर, बहुत साफ कागज़ की एक बड़ी सी शीट, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उसे साफ कागज़ मिले। गैदर्ड दैम, अब उन सबको इकट्ठा किया, उठाया। टोर देम इनटू टिनी पीस, उनको फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लिया। एंड स्टफ होता है ठूंस देना, स्टफ्ड हर केस, और उसने जो केस बनाया था पिन कुशन बनाने के लिए 3 तरफ से सिलाई करके उसके अंदर उसको ठूंस दिया। देन शीव्ड अप सिलाई कर दी। देन शीव्ड अप द फोर्थ साइड, और चौथी साइड भी उसने उसको सिलाई कर दी। दैट नाइट देर वाज ए हुई एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ। हुई एंड क्राई, बहुत अधिक शोर शराबा, घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो बंदरगाह के अधिकारियों के लिए जो भाषण था पापा के द्वारा बनाया हुआ, हैड बीन लॉस्ट, वो कहीं खो गया।
रूम वर सर्च्ड, सारे कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से सवाल पूछे गए, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माताजी केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। मैं मान सकती हूँ कि तुमने हमारे कमरे के मेज़ में कुछ कागज़ तो नहीं देखे हैं। ओ यस, शी सेड, बोली, अरे हाँ, आई टोर दम अप फॉर माई सरप्राइज़। अब मेरे सरप्राइज़ के लिए, मैंने पापा को सरप्राइज़ देना था गिफ्ट में, सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए मैंने उनको फाड़ दिया। वाट, स्क्रीम्ड मदर, अब माताजी चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी समय सीधे डाइनिंग रूम में आ जाओ, भोजन कक्ष में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, उसको खींच के नीचे लाया गया। टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पे पापा बहुत गुस्से में थे, वहाँ उसको खींच के लाया गया। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और हाथ उसके पीछे थे। वेल, ही सेड शार्पली, वो ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बोला। मदर एक्सप्लेन्ड, माताजी ने उसको एक्सप्लेन कर किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गया और बच्चे की तरफ घूर के देखने लगा। डिड यू डू दैट, ये काम क्या तुमने किया है? नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, धीरे से बोली, नो। मदर गो अप टू हर रूम, माँ उसे कमरे में जाओ। एंड फैच डाउन द डैम थिंग्स, और उस डैम थिंग्स को, जिसने इतना बुरा काम किया है, उस लड़की को नीचे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और उस लड़की को, उस बच्चे को तुरंत इसी समय बेड पे लेटाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत अधिक चिल्लाई। शी ले इन द शेडोड रूम, अंधेरे कमरे में वो लेटी हुई थी। वाचिंग द इवनिंग लाइट, और रात शाम की रोशनी को देख रही थी। मेक ए सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर एक उदास छोटा सा पैटर्न बना हुआ था, छोटी सी आकृति बनी हुई थी। देन फादर केम इन टू द रूम, फिर पापा कमरे में आए। विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में एक रूलर था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वो बोला, इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, पिटाई करूँगा। ओ नो, शी स्क्रीम्ड, वो बहुत चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और कपड़े, जो बेड के बिस्तर के कपड़े थे, उनके अंदर अपने आप को छुपा लिया। हाइडिंग। ही पुल्ड, उसने खींच लिया। देम असाइड, खींच के एक तरफ खींच लिया बच्चे को। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारी चीज़ नहीं, तुम्हारे काम की चीज़ ना हो, उसको कभी ना छूना, ये तुम्हें सिखाना पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे, अब वो लड़की हकलाती हुई बोलती, लेकिन ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स हथेली, वो उस रूलर से वो रूलर लगातार उसकी छोटी गुलाबी हथेली के ऊपर गिरा। पिटाई होनी उसकी शुरू हुई। आवर्स लेटर, खूब पिटाई हुई उसकी पापा के द्वारा। अब कई घंटों के बाद, आवर्स लेटर, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड होता लपेटना, जब दादी माँ ने उसको रैप्ड हर इन ए शॉल, घंटों के बाद दादी माँ ने उसको एक शाल में लपेटा। रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और झूलने वाली कुर्सी के ऊपर उसको झुला रही थी दादी माँ। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी,
और दादी माँ के मुलायम शरीर से वो बच्चा कलंक लिपटा हुआ था, चिपटा हुआ था। What did God make father for? She sobbed. वो सुबक रही थी और सुबकते सबकते कहती भगवान पापा क्यों बनाते हैं, किस लिए पापा बनाते हैं। अब देखो उसको पापा कितना बुरा लगा और कह रहे हैं व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, भगवान पापा किस लिए बनाते हैं, क्या पिटाई करने के लिए बनाते हैं। हेयर ए क्लीन हैंकी, हैंकी होता है रुमाल, यहाँ एक साफ़ सुथरा रुमाल है। डार्लिंग प्यारे बच्चे, ब्लो यूर नोज़, अपना नाक साफ करो, ब्लो यूर नोज़, अपना नाक साफ करो। गो टू स्लीप, अब सो जाओ, प्यारे बच्चे सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक ये तुम सब भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पापा के आगे बहुत स्पष्ट करने का प्रयास किया, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज रात सुनने के लिए वो इतना अपसेट था कि कुछ नहीं सुना उसने। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्चा कभी भी नहीं भूल पाया उस पिटाई को। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अगली बार जब उसने अपने पापा को उसे देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, उसने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा लिए, बिहाइंड हर बैक, उसके पीछे, एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल लाल रंग के हो गए एकदम डर के मारे, क्योंकि वो बच्चा ये सोचने लगा कि जब भी पापा आते हैं तो पिटाई करेंगे। अब की बार जब भी पापा पिटाई करने के बाद पहली बार जब भी मिले तो तुरंत हाथ ऊपर उठा लिए कि अभी भी पिटाई होगी। द मैकडोनाल्ड्स, अब आगे की स्टोरी थोड़ी अलग है। एक क्या बताया, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अब अगले मकान, उनके पड़ोस का मकान मिस्टर मैकडोनाल्ड का था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस से, जो फेंस होती है दीवार के, दीवारों में के फेंस के एक गैप में से, एक छिद्र होल में से उसने देखा, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग टाइम, शाम को उसे अपने बच्चों के साथ टैग खेलते हुए देखा। टैग एक दूसरे बच्चे को छूना, पकड़ना। द फादर विद द बेबी माओ, पापा के पास, पापा कौन से पापा, मैकडोनाल्ड उनका पड़ोसी, पापा के पास छोटा बच्चा माओ था। ऑन हिज शोल्डर, वो उसके कंधे पे बैठा हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और उसे कोट की जेबों के 2 छोटी छोटी लड़कियां वो लटक रही थी। रन अराउंड, वो चारों ओर घूम रही थी। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फूलों के क्यारियाँ थी उनके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और बुरी तरह बहुत तेज़ी के साथ हंस रही थी। वन शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार तो उसने देखा कि लड़कों ने पानी की पाइप होज पापा के ऊपर कर दी। एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल दैट टाइम, और वो उसको हर बार हमेशा हंसते हंसते उनके पकड़ने का प्रयास करते थे। उनके पापा के साथ वो बच्चे कितनी मौज मस्ती करते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, लेकिन अब की बार उसने फैसला किया, देखा कि अब तो ये पापा किसी अलग प्रकार के पापा हैं, मेरे पापा तो ऐसे नहीं हैं, पापा भी कई कई प्रकार के हैं। सॉर्ट्स ऑफ फादर। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अब अचानक एक घटना और हुई, माताजी बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, माताजी और दादी माँ अस्पताल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस द कुक, अब छोटी लड़की को अकेले घर पे एलिस जो उनकी कुक थी उसके साथ रखा गया, वो अकेली रह गई। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब ठीक ठाक रहा। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस ने, उसकी कुक ने उसको जब बिस्तर पे लेटाया, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो अचानक बहुत डर गई वो। व्हाट शैल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर होता है रात को बुरे सपने आना, अगर रात को बुरे सपने आए तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, उसने बच्ची ने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स,
प्राय मुझे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। देन ग्रीनी टेक मी इन टू हर बेड, तो उस समय ग्रीनी ग्रैंड मदर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब बातें वो धीरे धीरे मन में फुसफुसा रही है धीरे धीरे। अब वो एलिस उसकी कुक सुन लेती है और क्या कहती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे तुम बस सो जाओ। एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और वो कुक है उसकी वो उसके जुराबें निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम, तुम चिल्लाना मत। एंड वेक यूअर पुअर पा, और तुम्हारे बेचारे पापा को जगा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन जैसा वो सोच रही थी वही बुरा सपना आ गया। द बुचर, बुचर होता कसाई, पशुओं को काटने वाला, हत्या करने वाला। द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, वो कसाई एक चाकू और रस्सा लिए हुए था। वो केम नियरर एंड नियरर, वो उसके नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, बहुत बुरी तरह से भयानक रूप से मुस्कुराता हुआ। वाइल शी कुड नॉट मूव, जब वो हिल भी नहीं पाई। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल एक जगह खड़ी रही। क्राइंग आउट, तो चिल्लाने लगी, ज़ोर से चिल्लाने लगी सपने में। ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो शिवरिंग कांपती हुई, वो कांपती हुई जब जगी तो देखा कि उसके पापा उसके बेड पर उसके बगल में बिसाइड, उसके बगल में लेटे हुए हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, वो बोले क्या बात है। ओ ए बुचर ए नाइफ, अरे एक कसाई, उसके हाथ में चाकू। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती जलाई। बेंड डाउन, नीचे झुका। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपनी बाजू में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और पैसेज बरामदे से होता हुआ वो अपने बड़े से बेडरूम में, पापा अपने बेडरूम में लेके गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड के ऊपर एक बड़ा अखबार गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने उस पेपर को, न्यूज़पेपर को एक तरफ किया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर बड़ी सावधानी के साथ उस टक्ड अप होता बच्चे को कपड़े से ढक देना, कवर्ड, बड़े आराम से बच्चे को कपड़े से ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में, बिसाइड बगल में ही लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी आधी नींद में था। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अब फिर उसे सपना दिखाई दिया कि वो हंसता हुआ सा वो कसाई फिर दिखाई दिया उसको सपने में। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, अब वो रेंगती हुई उसके नज़दीक चली गई अपने पापा के। स्नेगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और चुपचाप उसकी उसके आर्म के नीचे, उसके बाजू के नीचे अपने सिर को स्नेगल कर दिया, सिर को बाजू के नीचे कर दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी कमीज़ को बहुत सख्ती के साथ पकड़ लिया, मजबूती के साथ पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अभी वो लेटी हुई थी लेकिन सपने, डार्क डिड नॉट मैटर, अंधेरे की कोई बात नहीं थी, अंधेरे वाली कोई बात नहीं थी, अभी भी वो लेटी हुई थी। अब उसने क्या कहा, हेयर रब यूर फिट अगेंस्ट माई लेग, अरे बच्चे मेरी टांगों के ऊपर अपनी टांगों को, अपने पैरों को रगड़ लो। गेट देम वार्म, उनको गर्म कर लो। सैड पापा ने कहा कि मेरी टांगों से अपनी टांग रगड़ के गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटल गर्ल, थका हुआ वो उस छोटी बच्ची के पास लेटा हुआ था। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके ऊपर से एक बड़ी ही फनी फीलिंग आ रही थी। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब उसे लगा कि
बेचारा पापा इतने बड़े नहीं हैं। जब वो उससे डरती थी तो पापा बहुत बड़े दिखाई देते थे, लेकिन अब उसने देखा कि पापा इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, कुल मिला के, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कुल मिला के बात यह है कि उसकी पापा की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से कहीं उसका शरीर अधिक सख्त है, बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन उसकी हार्डनेस है वो बहुत अच्छी है। पापा की हार्डनेस बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्योंकि रोज़ाना उसको काम करना पड़ता है। वाज टू टायर टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और मिस्टर मैकडोनाल्ड से वो अधिक थके हुए होते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और अब अपने लिए कहती है कि उसने भी तो उसके सुंदर सुंदर लिखाई के कागज़ फाड़ डाले थे। शी स्टीयर्ड स्टनली एंड शाय, अब पापा के ऊपर वो देखती है, एंड शायड, और आ भरती है। व्हाट इज़ द मैटर आस्क हर फादर, उसके पापा पूछते हैं क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आ गया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की बोली, अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर है वो तुम्हारे हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं तुम्हारे हार्ट को चलते हुए सुन पा रही हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गोट, पापा तुम्हें भी कितना बड़ा विशाल हृदय मिला है। फादर डियर, प्यारे पापा। इसकी राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, इसकी राइटर हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है लिटिल गर्ल। तो बच्चों सुना होगा, समझ में नहीं आया दोबारा सुन सकते हैं वीडियो को। और मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करना। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।